Hello, my dear friends. Myself, Sailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBDU, लखनऊ। लगातार हम लोग अपने पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं जो B.Ed प्रोग्राम में हमारा पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है 2103। हम यूनिट सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा यूनिट 2 कंटिन्यूस चल रहा है। पिछले वीडियोस में हमने कम्युनिकेशंस पे डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उस पर हमने डिस्कस किया था, और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पे हमने बात की थी कि कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसमें हमने 7C पे बात किया, 4S पे बात किया। उसमें हम लोगों ने देखा कंसाइज, क्लियरिटी, और 4S में देखा स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं उन चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया, कम्युनिकेशन पे डिस्कस किया। 7C जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर हमने डिस्कस किया था, जिसमें 7C का मतलब होता है कि जो C वर्ड से स्टार्ट थे उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका सेंस था कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है, क्लियरिटी क्या होती है, कंसाइज क्या है, कंक्रीट फॉर्म में क्या है। तो इस तरह से 7C पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके जो 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में कहीं कहीं इन 7C का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अच्छे से देखा है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जो आपके कमेंट होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और 4S की बात की थी, जिसमें सिंसियरिटी है, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस एंड स्ट्रेंथ की बात की थी। यानी कि 4S के माध्यम से भी हमने कम्युनिकेशंस को डिफाइन और डिस्कस करने का प्रयास किया कि कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज जिस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। आप देख रहे हैं कि रोल ऑफ कम्युनिकेशंस पे हमें क्या है आज डिस्कस करना है, और हमने कुछ पॉइंट्स को यहाँ नोट किया है, और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे फंक्शन करता है या कैसे वर्क करता है, या उसकी क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करता है, एक वर्क प्लेस पे कैसे काम करता है, या किसी स्कूल संस्था में कैसे काम करता है। तो यह हमारे सोसाइटी में एक ह्यूमन बीइंग के रूप में कैसे सब कम्युनिकेशंस की वैल्यू है। तो उन सभी चीजों को हम लोग आज के इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि संप्रेषण की भूमिका क्या है, या एक प्रभावी संप्रेषण कैसे वर्क करता है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या रोल है, उन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे सिंपली एक कोटेशन के रूप में देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्ले अ की रोल इन एनी वर्कप्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और पॉलिसी। सिंपल सी बात है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्ले अ की रोल इन एनी वर्कप्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और पॉलिसी। कहने का सेंस ये है कि जो कम्युनिकेशन है वह निश्चित रूप से कोई वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, कोई कार्यशाला है, कोई वर्क प्लेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशंस है। वहां जो प्रोग्राम और पॉलिसी डिसाइड होते हैं या डिस्कस होते हैं, उन प्रोग्राम और पॉलिसी को कहीं न कहीं क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उसमें डिसाइड करता है या निभाता है। या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस के बिना किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी संस्था में कोई प्रोग्राम अगर पॉलिसी बनाई जाती है तो वह तभी इफेक्टिव रूप से लागू होगी जब वहां पे क्या है, एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा, एक बेहतर संप्रेषण स्किल्स होगी। तो इन चीज को हम देखेंगे कि कोई संस्था, कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई भी जगह हो, एनी वन प्लेस या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर कि अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे कम्युनिकेशन पाया जाएगा, और जब कम्युनिकेशन है उन दोनों लोगों के बीच में तो निश्चित रूप से क्या है, इसकी भूमिका वहां बढ़ जाती है। कैसे ये वर्क करता है, निश्चित रूप से हम लोगों ने देखा है था कि जब इसके कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया
तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा कि कम्युनिकेशन क्या करता है, एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, और दोनों के बीच में क्या है, कुछ मैसेज जो है डिलीवर होते हैं, और जो रिसीवर होता है उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद क्या है, फिर वो उसको फीडबैक के रूप में सेंडर के पास अपने रिवर्ट मैसेज को भेजता है। तो एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन संप्रेषण की, इस प्रक्रिया के थ्रू हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास किया था कि कोई मैसेज है या कोई ट्रांसमिट है या कुछ भी, हम एक जो कम्युनिकेटर होता है, एक सेंडर होता है, वो रिसीवर के पास भेजता है, और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करके किसी चैनल के माध्यम से या मीडियम के माध्यम से उसको रिसीव करता है, और फिर उसको फीडबैक के रूप में सेंडर के पास अपनी बातों को पहुंचाता है। तो जो ये प्रक्रिया है, जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का, तो निश्चित रूप से हम ये बता सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वह निश्चित रूप से एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपने इमोशंस, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स को क्या करता है, शेयर करता है। निश्चित रूप से उसके जो भी विचार हैं, उसकी जो भी थिंकिंग है, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, वो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि कम्युनिकेशन अपना एक जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी वर्क प्लेस पर, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां जो भी प्रोग्राम या जो भी पॉलिसी बनाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें कम्युनिकेशंस की भूमिका क्या है, इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। अगर ये ऐसी भूमिका अगर इसके भूमिका को हम लोग शॉर्ट कर दें और अन्य चीजों पे ही केवल अपना फोकस रखें, तो निश्चित रूप से वह ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस या संस्था जो भी वहां पे काम कर रही है, तो वहां पर अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन का अभाव है, तो निश्चित रूप से फिर वह ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता है, और जो उसका गोल है, जो उसका टारगेट है, उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से संप्रेषण जो स्किल है, कम्युनिकेशन जो स्किल है, इसको जानना बहुत जरूरी है, और इसको जानने के बाद तभी हम कहीं कहीं इफेक्टिव रूप से वर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम लोग रोल ऑफ कम्युनिकेशंस को डिफाइन और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा बॉटम टू अप कम्युनिकेशन, बॉटम टू अप कम्युनिकेशन या अप टू बॉटम कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन, communication plays vital role in human life and society. At school, strong relationship, clarity, and act as coordinations, existence and survival of humans and organization. यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम लोग इसके रोल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बॉटम टू अप कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, अगर इस बात को देखें बॉटम टू अप कम्युनिकेशन यानी कि नीचे से ऊपर का जो संप्रेषण है या एक दूसरे के बीच में जो कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन है, एक दूसरे के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं जहां पे कोई एक मैनेजर वर्क करता है। एग्जांपल के थ्रू इन बातों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि सपोज दैट कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा है, वहां पे कोई एक मैनेजर है, तो उसका जो है निश्चित रूप से अपने कर्मचारियों के साथ, अपने वर्कर के साथ, उसका जो उसके कलीग है उनके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है या उन दोनों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, अगर वो बेहतर नहीं है तो निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशन कहीं न कहीं अपने वर्क को, टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से वह कहीं कहीं सरवाइव करेगा। तो जो बॉटम टू अप कम्युनिकेशन होना चाहिए कि एक मैनेजर को अपने नीचे के जो वर्कर हैं या जो कर्मचारी हैं, जो वहां पे वर्क करने वाले लोग हैं, उनकी बातों को कैसे सुनता है, कैसे एडजस्ट करता है, कैसे रूप में उसको एक्सेप्ट करता है, इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है कि क्या जो वर्क वहां पे कर रहे हैं लोग, उनकी क्या प्रॉब्लम है या उनके साथ किस तरह की समस्या है वहां काम करने की। अगर उन सभी चीजों को अगर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट, अगर नीचे के कर्मचारी अपने मैनेजर से अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को नहीं बता पा रहे हैं या जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई बात है, अगर उसको बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप कहीं कहीं देखेंगे कि फिर वहां पर एक क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा
और जिन चीजों को टारगेट करके कंपनी, फर्म या बिजनेस इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहा है, फिर उसको अचीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे बॉटम टू अप जो कम्युनिकेशन होता है, अगर ये बेहतर है, कोई मैनेजर या कोई भी कह सकते हैं जो उसका हेड है, वह नीचे के जो उसके वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बातों को अगर अच्छे तरीके से कंसीडर करता है, उनको अच्छे तरीके से निश्चित रूप से सुनता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या वास्तव में कह रहे हैं, तो अगर उन सभी चीजों पे फोकस करके वो देखता है, तो उनकी जो कम्युनिकेशन इंटरेक्शन जो बीच में उन दोनों का है, अगर वो बेहतर है, तो निश्चित रूप से फिर वहां पे जो उसका वर्क करने का माहौल होगा वो भी कहीं कहीं अच्छा होगा, और निश्चित रूप से फिर वो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट में सफल भी हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे अप टू बॉटम कम्युनिकेशन की भी बात की जा रही है कि सपोज दैट कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, किस तरीके से अपनी बातों को या अपने जो उसके मनोभाव है या जो जानकारी या सूचना, इंस्ट्रक्शन वो अपने नीचे के कर्मचारियों को देना चाहता है या अपने नीचे कलीग को देना चाहता है, तो निश्चित रूप से अगर वह एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करता है, तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि वहां के लोग अगर अपने ऊपर के मैनेजर से या अपने हेड से निश्चित रूप से अगर उसकी बातों को अच्छे तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये लोग देखेंगे कि वो अपने टारगेट को, अपने अचीव को, अपने गोल को पाने में कहीं न कहीं जो है निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो बॉटम टू अप एंड अप टू बॉटम का जो ये रिलेशन है, जो कम्युनिकेशन है, यह निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण स्किल है, या कह सकते हैं जो संप्रेषण की कला है या विधि है, निश्चित रूप से अगर वो बेहतर है, अगर उसको ये पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कैसे यूज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कहीं ना कहीं वो अपने कलीग के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, जो भी वहां वर्क कर रहे हैं लोग हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, उनके साथ तो जो इंटरेक्शन होगा, निश्चित रूप से फिर वो क्या होगा, एक बेहतर माहौल के रूप में काम होगा और अचीवमेंट्स ज्यादा बेहतर होंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में भी सिंपल रूप से हम देख सकते हैं कि जो सेम पोस्ट पे वर्क करने वाले लोग हैं या अपने समकक्षी लोग हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशंस एक बेहतर के रूप में वर्क करता है या रोल अदा करता है। कैसे हम देख सकते हैं कि सपोज दैट कोई हमारा कलीग है, कोई काम कर रहा है, अगर उससे हमें अपना कोई वर्क लेना है, कोई काम कराना है, कुछ भी एनी वर्क हो सकता है, या वो ऑफिशियल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, अगर उसके साथ कहीं न कहीं हमारी ट्यूनिंग बेहतर है, अगर उसके साथ हम बेहतर रूप से वर्क कर रहे हैं और उसके साथ हमारी इंटरेक्शन अच्छे हैं, हम अपने कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव रूप से यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ जो हमारा रिलेशन होगा एक बेहतर होगा। और बेहतर रिलेशन ही क्या होता है, आपके डेवलपमेंट में भूमिका अदा करता है, आपके डेवलपमेंट में अपने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जो हम यहाँ कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि इसमें भी कम्युनिकेशन क्या है, एक इफेक्टिव रोल अपना पे करता है। अगर आप देखेंगे अपने कलीग के साथ, अगर आपको कोई वर्क करना है, कोई अपनी बात बतानी है, कोई अपने आइडियाज या थिंकिंग शेयर करनी है, तो आप किस रूप में उन बातों को कह रहे हैं और किस रूप में उन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो क्लियर कट है, निश्चित रूप से अगर उसमें कहीं से भी थोड़ा सा संशय होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और फिर उसका जो फीडबैक होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने के बाद फिर कहीं कहीं जो टारगेट और अचीवमेंट की बात होती है, फिर वो कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है इस लेवल पर एक बेहतर इफेक्टिव रोल पे करता है। आगे हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। निश्चित रूप से कम्युनिकेशन की अगर हम बात ही करते हैं या संप्रेषण की हम बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए तो यह निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कैसा रिलेशन है, वो कहीं कहीं उसके कम्युनिकेशंस पे ही डिपेंड करता है या उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। निश्चित रूप से हम यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी सोसाइटी और समाज के साथ कैसा रिलेशन है, वो कहीं न कहीं उसके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के आधार पर ही दिखाई देते हैं कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर है। निश्चित रूप से अगर आपके दोस्त ज्यादा हैं, आपके फ्रेंड अच्छे हैं, ज्यादा लोग हैं, आपके सोसाइटी और समाज में कहीं न कहीं आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, तो उसमें कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है रोल इफेक्टिव हो जाता है।
निश्चित रूप से हम ये बता सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है तो निश्चित इसमें भी कहीं न कहीं आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसके समाज सोसाइटी में बहुत ज्यादा ढेर सारे लोग फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी समाज में उसकी पहचान ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति है। तो इसका सेंस ये है कि वो कहीं न कहीं लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बेहतर कर लेता है। और अगर कोई अंतर्मुखी व्यक्ति है तो कहीं कहीं उसके अंदर कम्युनिकेशन की क्या है, कमी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन कहीं कहीं उसे अंतर्मुखी बनाता है और वह अपने ही कह सकते हैं कि एक आवरण के अंतर्गत ही अपना जीवन जीने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर कोई अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर किया है, उसका इंटरेक्शन बेहतर है उसके फ्रेंड के साथ, उसके किसी ग्रुप के साथ, उसके कोई जो सोसाइटी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि वह समाज में कहीं न कहीं एक अच्छी भूमिका के रूप में अवश्य कर सकता है, एक अपनी पहचान बना सकता है समाज में या सोसाइटी में, एक अपनी मजबूत इमेज क्रिएट कर सकता है, जिसे कहीं न कहीं उसकी पर्सनल लाइफ में भी, डेवलपमेंट में भी कहीं न कहीं उसे बहुत उसका इफेक्टिव रोल दिखाई देगा या कह सकते हैं बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ हो चाहे सोसाइटी हो या समाज में, कहीं न कहीं अगर उसका संप्रेषण या उसका कम्युनिकेशन या उसका इंटरेक्शन अगर बेहतर नहीं है, अगर वो अच्छे रूप से काम नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि वो क्या है, समाज में बेहतर काम नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में अक्सर हम देख सकते हैं जो लीडर लोग होते हैं या जैसे हम आप लोग कह सकते हैं कि नेताजी लोग हैं, तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि उनके पास क्या है, संप्रेषण कला या संप्रेषण स्किल या कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है अन्य लोगों की अपेक्षा। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको नॉलेज उतनी ज्यादा किसी बुकिश नॉलेज की हो सकता है उनके पास उतना ज्यादा ना हो, हम सबकी बात नहीं करें, कॉमन जनरल बात कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके इन सब चीजों का अभाव हो, बट उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। कहीं न कहीं वह इसका उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि लोगों को अपने से कनेक्ट करते हैं, सोसाइटी और समाज को कनेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोग क्या है, एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर सामने आते हैं, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स का जो गुण है वह बेहतर तरीके से है। तो हम ये देख सकते हैं कि निश्चित रूप से अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप एक अच्छे ह्यूमन के रूप में सोसाइटी और समाज में अपनी इमेज बना सकते हैं और निश्चित रूप से फिर आपकी जो लाइफ है, आपका डेवलपमेंट जो है वह एक बेहतर रूप में दिखाई देगा। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में वही व्यक्ति सर्वाइव भी अच्छे से कर सकता है। आजकल की सोसाइटी में तो खास करके ये बात देखी जा सकती है कि वह व्यक्ति ही इंपॉर्टेंट रूप से अपनी पहचान या सर्वाइवल के रूप में काम कर सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है। अदरवाइज आप कहना कुछ चाहेंगे, सामने वाला कुछ समझेगा, आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं, सामने वाला उसको कुछ अदर वे में ले रहा है, यानी कि आप अपनी बात अगर अच्छे तरीके से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को सामने वाले तक नहीं अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फिर आपकी जो इमेज होनी चाहिए समाज में वो नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको क्या है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन है या रोल ऑफ कम्युनिकेशन है वह आपके ह्यूमन लाइफ में एंड सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल या इफेक्टिव रोल हम कह सकते हैं कि पे करता है या निभाता है। तो निश्चित रूप से एक बेहतर सामाजिक प्राणी बनने के लिए या समाज में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, सोसाइटी या समाज में एक बेहतर इमेज बनाने के लिए आपको भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना पड़ेगा। और अगर से आप कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे कि फिर आप सोसाइटी और समाज में पिछड़ जाएंगे और एक अपनी बेहतर लाइफ को जाए जो आपका सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो कहीं कहीं इन सब चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा, अपने आइडियाज, थिंकिंग को बेहतर तरीके से सोसाइटी और समाज के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी फीलिंग क्या है। आप अपने अंदर बहुत अच्छी थिंकिंग रखते हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन क्या है कि आप उसे बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर क्या है कि आप कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाएंगे और वहां पर आपकी भूमिका क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और जब आपकी भूमिका छोटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से फिर आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे और वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका गोल है, वह निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को जानना, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करना, कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा अपनी इमेज को क्रिएट करना,
इन सब बातों में कहीं कहीं हमारा जो संप्रेषण स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अपनी इफेक्टिव रोल अदा करता है। सिंपल सी तरीके से जैसे हमने कहा है कि यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस पे क्या है, एक की रोल अदा करता है, यानी कि एक कुंजी की तरह काम करता है। जैसे एक चाबी ताले को खोल देती है, उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप अपनी हर प्रॉब्लम को, हर अपनी पॉलिसी को, हर अपने प्रोग्राम को कहीं न कहीं अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आगे हमें देख सकते हैं क्या है एट स्कूल। एट स्कूल की बात आएगी, सिंपल सी बात है कि कोई भी स्कूल, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था वर्क करती है, तो जब एट स्कूल की बात कर रहे हैं तो एट स्कूल की बात का संदर्भ यही है कि एक स्कूल के परिक्षेत्र में या एक कैंपस में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अपना रोल अदा करता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अगर एक क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक क्लासरूम है और क्लासरूम में एक टीचर अगर आता है और निश्चित रूप से वो जो बात कहना चाहता है कि सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं अपने इसी टॉपिक को कि हम रोल ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे एक कम्युनिकेशन अपनी भूमिका अदा करता है किसी चीज में। अगर हमको बताना रोल ऑफ कम्युनिकेशन ही है और आकर के क्लास में हम कुछ और बातें बताने लगे और अपने टॉपिक से इतर निश्चित रूप से कुछ अन्य बातों पर डिस्कस करने लगे, तो कहीं न कहीं पूरी क्लास में हमारा जो मोटो है कि हमें रोल ऑफ कम्युनिकेशन पे बात करनी है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है, उसके अलावा हम किसी अन्य चीज पे डिस्कस कर रहे हैं और कम्युनिकेशंस की रोल को हटा करके किसी और की भूमिका पे बात कर रहे हैं, किसी अन्य पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे जो कम्युनिकेशंस या इंटरेक्शन अपने स्टूडेंट्स या अपने छात्रों के साथ हो रहा है उसमें क्या है, निश्चित रूप से डिस्ट्रैक्शन दिखाई देगा। तो एक टीचर क्लास में आता है या एक शिक्षक क्लास में आता है अपने स्टूडेंट्स और छात्रों के साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करता है और एक बेहतर इंटरेक्शंस के रूप में निश्चित रूप से क्या है काम करता है। अगर आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन बेहतर तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंचती है, बच्चों तक सही रूप में सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं और जो टॉपिक डिस्कस करना है क्लास में उस टॉपिक के अलावा कुछ हम अन्य चीजों पर डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अगर आप हिस्ट्री की क्लास लेने गए, एक टीचर हिस्ट्री की क्लास लेने गया और उसका टॉपिक है कि आज हम नेशनल मूवमेंट पे बात करेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है, तो अगर वो 1857 की क्रांति पे बात करने के लिए क्लास में गया है, उसका टॉपिक है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं उस पे जो है डिस्कस करना चाहिए। अगर वो उस पर डिस्कस नहीं कर रहा, किसी अन्य टॉपिक पे चला गया, बात करते करते हो सकता है भटक गया हो, तो उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है और जो बात वो कहना चाहता है अपने स्टूडेंट के साथ 1857 की क्रांति या नेशनल मूवमेंट के बारे में जो जानकारी उसको है, अगर उसके अलावा किसी अन्य बात पे बात कर रहा है या जो बात वो अपना बताना चाह रहा है उन बातों को ना बता करके वो अन्य बातों पे डिस्कस कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एट स्कूल यानी कि स्कूल में क्या है, एक बेहतर भूमिका के लिए अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच, टीचर और वहां के हेड के बीच में, वहां के अन्य अधिकारी, उसके उच्चस्थ अधिकारी हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है और छात्रों का अपने मेंटोर के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो इन सभी चीजों पर कहीं न कहीं एक स्कूल कैंपस में भी कम्युनिकेशन क्या करता है, एक बेहतर भूमिका या बेहतर रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वहां पर भी स्टूडेंट्स की बात को अगर कोई सुनने वाला नहीं है या छात्रों के साथ इंटरेक्शन टीचर्स का नहीं है या उनके मेंटोर का उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर वहां भी तमाम तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम और समस्याओं को दूर करने के लिए कहीं न कहीं स्कूल में भी कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण क्या है, अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो हम किसी भी स्कूल, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए वहां के सभी लोगों को एक्टिव होना चाहिए, अपने टीचर्स के थ्रू, अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आपस का जो इंटरेक्शन है उसको बिल्डअप करना चाहिए और उसके द्वारा निश्चित रूप से फिर हम कहीं कहीं जो एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट होता है, जो गोल होता है, उसको हम लोग अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगला हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप निश्चित रूप से ये चाहे किसी दो व्यक्ति की बात हो
2 फ्रेंड की बात हो, 2 ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, या 2 इंस्टीट्यूशंस की बात हो, हम किसी भी लेवल पर देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वह क्या है, एक बिल्डअप करता है, एक बेहतर रिलेशन डेवलप करता है। किन चीजों के लिए? निश्चित रूप से अगर एक 2 मित्र आपस में मिलते हैं, उनके बीच अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है तो निश्चित रूप से फिर वो फ्रेंडशिप बहुत दूर तक नहीं जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा। हम ये देख सकते हैं कि 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनके कम्युनिकेशन आपस में बेहतर नहीं है तो निश्चित रूप से फिर उनका रिलेशन क्या है, बहुत दूर तक या बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो कहीं न कहीं ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी चीजों को आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वह क्या करता है कि एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करता है। किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में, 2 संस्थाओं के बीच में, 2 ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कोई भी संस्था हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल कॉलेज की बात हम कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच अगर बेहतर कम्युनिकेशन नहीं है तो चीजें गलत हो जाती हैं, उसको सही से कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें चाहे वो प्रोनाउंसिएशन की बात हो, चाहे वोकैब्युलरी की बात हो, चाहे वर्ड पावर की बात हो, चाहे सेंटेंस की बात हो, चाहे आपके सेंटेंस का जो टोन है उसकी बात हो। कभी कभी हम सही बातों को भी गलत टोन में कह देते हैं, उससे भी सामने वाले को हर्ट हो जाता है। तो उस चीजों को क्या है, जैसे आपने 7C की बात की है कि आप वहां पे कंप्लीट की बात करिए, कंसाइज की बात करिए, कंक्रीट की बात करिए, ठीक है। तो अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो अपनी ब्रीफ में ही, छोटे शब्दों में अपनी बातों को अच्छे से कह दीजिए, कंक्रीट फॉर्म में ही कहिए। ऐसा ना हो कि इशारों में आप बात कर रहे हो, शायद सामने वाला उसका कुछ गलत अर्थ निकाल ले। तो जो कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस पर क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर जब तक आप उस पर फोकस नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप आगे क्या है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने इस टॉपिक में ही बेहतर तरीके से देखा है कि एक बेहतर ह्यूमन लाइफ जीने के लिए, सोसाइटी या समाज में एक बेहतर वेलबींग बनने के लिए कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेशंस को जानना पड़ेगा। और उसी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलपमेंट में कहीं न कहीं क्या है, कम्युनिकेशन अपनी इफेक्टिव भूमिका निभाता है, या हम कह सकते हैं इफेक्टिव रोल प्ले करता है। अन्य टॉपिक एक हमारा है क्या, क्लियरिटी की बात कर सकते हैं। क्लियरिटी क्या है? क्लियरिटी का भी सेंस देख सकते हैं कि वही है कि क्लियरिटी का मतलब ही होता है कि कोई चीज स्पष्ट रूप से कहना है। अगर हम कोई बात आप लोगों से कहना चाह रहे हैं, चाहे वो हमारे इस टॉपिक से संबंधित है, इस विषय से संबंधित है, तो कहीं न कहीं हमें अपनी बात को ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। उसको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन क्या आपके साथ है। तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि हम ये आपसे बता रहे हैं कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि संप्रेषण कैसे अपनी भूमिका अदा करता है। तो हमने देखा बॉटम टू अप कम्युनिकेशन के रूप में कैसे करता है, यानी किसी नीचे से ऊपर के तरफ कैसा उसका कम्युनिकेशन है, कैसा फीडबैक है, या अप टू बॉटम, या ऊपर से कैसा इंस्ट्रक्शंस है नीचे के लिए, कैसा उसका कनेक्शन है, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसी भूमिका अदा कर रहा है। उसी प्रकार से इन टॉपिक्स के थ्रू हमने बताने का प्रयास किया कि कम्युनिकेशन कैसे भूमिका या कैसे रोल अदा कर रहा है। ठीक उसी बात को यहाँ इस टॉपिक्स में भी हम देख सकते हैं इस पॉइंट्स के थ्रू कि क्लियरिटी होनी चाहिए, अपनी बातों को कहने में क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी जो आइडियाज है, थिंकिंग है, आपके जो निश्चित रूप से सोच है, समझ है, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सामने वाले से जो कहना चाह रहे हैं वही कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ है और हम कह कुछ रहे हैं, तो इन सब चीजों में क्या है कि एक तारतम्यता होनी चाहिए कि आप देखेंगे कि आपके सेंटेंस में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके विचारों में क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो चीज हम सामने वाले से कहना चाह रहे हैं वही चीज हम कहेंगे। ऐसा ना हो कि हमारे मन में कुछ है और कह कुछ रहे हैं। तो ये जो बातों को इस टॉपिक्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, या कम्युनिकेशन कहीं न कहीं इसमें एक बेहतर रोल अदा करता है कि हम जो है एक दूसरे से जिन बातों को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से जिन थिंकिंग और विचार को शेयर कर रहे हैं, वह क्या पूरी तरीके से क्लियर कट है, स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, उसमें किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से चीजें होंगी तो सामने वाला कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज होगा तो फिर उसका जो फीडबैक आप तक आता है, रिसीवर का जो फीडबैक सेंडर तक आएगा,
तो फिर वो कहीं ना कहीं उस रूप में नहीं आ पाएगा जिस रूप में आप चाहते हैं कि सामने वाले से जो रिएक्शन आप तक आए वह एक बेहतर रिएक्शन हो, एक अच्छा रिएक्शन हो। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं आपको ही देखना पड़ेगा कि आपने उसके साथ कैसा जो है मैसेज डिलीवर किया है। तो इस अगर मैसेज हमारा क्लियर है, स्पष्ट है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कह सकते हैं असंदिग्धता नहीं है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट मैसेज रिसीवर के पास जा रहा है, तो रिसीवर के पास से भी जो फीडबैक आएगा वो भी क्लियर कट होगा। वो आपकी बातों को समझेगा, आपके विचारों को समझ जाएगा कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से फिर वो क्या करेगा कि आप तक भी जो फीडबैक भेजेगा वो भी क्लियर कट एकदम स्पष्ट होगा। तो इस चीज में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अपना क्या है इफेक्टिव रोल प्ले करता है या अदा करता है। एक टॉपिक हमारा क्या है, एंड एक्ट एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या मतलब थ्योरी है, क्या इसका मतलब है, इसको हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर कोलैबोरेशन भी देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन भी, दोनों सेम ही बातें हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा वर्क करता है, एक्ट एज कोऑर्डिनेशन की बात करता है कि निश्चित रूप से वो चाहे कोई दो संस्था हो, चाहे दो व्यक्ति हो, उसमें क्या है एक बॉन्ड के रूप में वर्क करता है। क्या करेगा, बॉन्ड के रूप में काम करेगा। दोनों के बीच में क्या है एक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, बेहतर संबंध होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उसका वर्क ही यही है कि दो व्यक्तियों के बीच का जो रिलेशन है वह क्या है जो बेहतर हो, जिसको हम लोगों ने इस टॉपिक में ही देखने का प्रयास किया कि उसमें क्या है एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप हो। आप ये देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन होगा वो चाहे दो संस्थाओं के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में हो, या किसी एक डिपार्टमेंट के फैकल्टी के रूप में लोगों के बीच में हो, या स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच में हो, या टीचर्स का अपने किसी अन्य निचले कर्मचारी के साथ हो, मैनेजर का अपने किसी निचले कर्मचारी के साथ हो, वर्कर के साथ हो। तो जो भी आप देखेंगे किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी प्रकार का भी कोई इंस्टीट्यूशन संस्था है, तो वहां पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही कहीं कहीं हम लोग क्या है एक कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, एक बॉन्ड की बात करते हैं, एक संबंध की बात करते हैं। अगर ये बेहतर तभी हो सकता है जब आपका क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपके बेहतर होंगे। तो आपको निश्चित रूप से इसको आपको डेवलप करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड होगा, एक बेहतर कंडीशंस में होगा, विकसित रूप में होगा, तो जो इसकी भूमिका होगी, जो इसका रोल होगा वो क्या होगा यहाँ पर बेहतर होगा। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनमें बेहतर कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन होता है, एक बेहतर रिलेशनशिप होती है, तो वहां का जो काम करने का ढंग होता है वो बेहतर हो जाता है। तो निश्चित रूप से वह संस्था ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव कर सकती है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन में भी आपको कम्युनिकेशन की भूमिका क्या है इंपॉर्टेंट दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या संदर्भ है, निश्चित रूप से यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज में, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा ह्यूमन लाइफ की बात किया है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक बेहतर रूप में क्या है कम्युनिकेशन वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है कि एक जो उसके आइडियाज हैं, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके अपने कह सकते हैं मनोभाव है, वह किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वह कह सकते हैं एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो उसका मेन पर्पज है वो कैसे फुलफिल हो रहा है, उसके कैसे मनोभाव हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उसके जो कह सकते हैं उसकी माइंड में फीलिंग है, उसकी जो थिंकिंग है वह किस रूप में एग्जिस्ट कर रही है, उसको कैसे वह क्या है एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रहा है।
सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर कोई एक क्लासरूम का ही अपने एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बच्चा है, एक स्टूडेंट, एक छात्र है, तो उसके विचार में या उसकी थिंकिंग जो है या उसके जो मनोभाव हैं वो किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, सेम उसी रूप में बाहर आने चाहिए। कहने का सेंस ये है कि एक छात्र, एक स्टूडेंट्स है, उसके जो मनोभाव है या उसके जो विचार है, उसकी जो थिंकिंग है, वो जिस रूप में एग्जिस्ट करते हैं उसी रूप में क्या है, बाहर आने चाहिए। और जब वो बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से टीचर फिर क्या है, उसे अवेयर होगा, और अवेयर होने के बाद फिर तब उससे क्या है, वो उसका बेहतर तरीके से सोल्यूशन निकाल सकता है। अदरवाइज क्या है कि फिर वहां पे समस्याएं या प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर वहां पर बेहतर तरीके से उसके मनोभाव को, उसके विचारों को नहीं समझा है, उसके जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी थिंकिंग या उसके आइडिया जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वह उसी तरीके से बाहर नहीं आते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से क्या है, सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई भी संस्था है, कोई भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी एक बेहतर ह्यूमन को कह सकते हैं बेहतर व्यक्ति बनने के लिए वहां पर भी उसके आइडियाज और थिंकिंग को क्या है, निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उसकी थिंकिंग है, जो उसके विचारों की प्रवाहता है, या जो उसके विचारों में कह सकते हैं कि द्वंद है, वह अगर बेहतर तरीके से अपने ग्रुप या फ्रेंड के साथ कहीं न कहीं एग्जिस्ट करता है, सेम टू सेम अगर एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कम्युनिकेशन क्या है, एक बेहतर रोल या कह सकते हैं एक बेहतर तरीके से चीजों को, अपनी भूमिका को स्पष्ट कर सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि आज हम लोगों ने डिस्कस किया किस पे, रोल ऑफ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन प्ले अ की रोल इन एनी वर्क प्लेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और पॉलिसी। तो कहने का सेंस ये है कि आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन की जो भूमिका है आज हमारे आपके लाइफ में कहीं न कहीं बेहतर है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, संप्रेषण की कला नहीं आपके पास है, उसके स्किल्स आपके पास डेवलप नहीं है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में कहीं न कहीं क्या है, सरवाइव करेंगे। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं, कम्युनिकेशन का जो कह सकते हैं कि एक जो तरीका है, जो जानकारी है, अगर वो बेहतर है, तो आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से क्या है, आप एक सोसाइटी और समाज में अपनी इमेज अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इन टॉपिक्स के माध्यम से थोड़ा सा हमने आपको रोल ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा टॉपिक है इसको क्लियर करने का प्रयास किया है, इसको डिस्कस करने का प्रयास किया है। अदरवाइज अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियोस के टॉपिक्स में कहीं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, या आपको अच्छा लग रहा है, तो उन सब चीजों को भी आप कहीं कहीं मेंशन करिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं हम और इम्प्रूवमेंट की बात सोच सकते हैं और इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। इस पे हमने कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर।